इस्लामाबाद में तलई की इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी, पेम्सो पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनल ख़वारिज से था। खुदकुश बमबार को गेट पर रोका गया तो खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाका 1:38 पर हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने जायफुआ से अहम शवाहिद हासिल के लिए फ्रांसिक टीमों ने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाका किस वक्त हुआ, लोगों की तादाद कितनी थी, तमाम मालूमात रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में जख्मी और जांबाक अफराद की तादाद भी शामिल। इस्लामाबाद में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका, कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धमाके से मुतासरा इमाम बारगाह का दौरा। नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान मौजूद थे। नमाज के बाद गमगीन अहले इलाका के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर है। शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। मस्जिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशत गर्द आसान हदफ को निशाना बना रहे हैं। मुसलमान किसी की जान नहीं ले सकता। हमले में आज इस्लामाबाद के कज़न भी शहीद हुए। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सिस के साथ भी वही होगा। पिम्स अस्पताल में जख्मियों की आदत के बाद तारिक फजल चौधरी का कहना था, इमाम बारगाह धमाका अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशत गर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्जिद में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से शफाफ तहकीकात और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासर मुलव्वस हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी धमाका अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। कहा, हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। कहा, दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी धमाके पर अफसोस का इजहार। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशी इक़दार पर हमले बर्दाश्त नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की भी धमाके की मजम्मत। अमरीका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान की भी इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर टेली बेकर ने कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट बोली, इमाम बारगाह पर नमाज के दौरान हौलनाक हमले से सख्त मुश्किल और दिल शिकस्ता हूँ। Has gone up, touching a figure of almost $450 million during the last year. Our friendship between our two countries and our commitment to convert them into a great economic partnership. Pakistan and Uzbekistan are connected by centuries of shared history, culture and civilizational ties. Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships and people-to-people exchanges. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हुजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान। $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त करार। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा, पाक उज़्बेक ताल्लुकात किसीरुलजहती की शक्ल इख्तियार कर चुके। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होंगे।
दफ्तर खारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल मनसूबा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव को निशान पाकिस्तान अता किया गया। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। हमारे खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामाबाद के सानहे के तनासुर में ऐलान किया है कि वो कल के लिए तय की गई बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लिबर्टी स्क्वायर में होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्स पैगाम में कहा, इस वक्त कौम को ख़वारिज के ख़तरे और उनके सहूलतकार के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे नासिर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होना ज़रूरी है। सेनेटर फैसल वाडा का इस्लामाबाद धमाके के पेश नज़र आज के दिन के लिए बसंत और एहतजाज की कॉल मुअक्खर करने का मुतालिबा। एक्स पर पैगाम में कहा, हम जानवर और इंसान का फ़र्क भूल गए। आज इस्लामाबाद में बड़ा सानिया हुआ। कम से कम आज के दिन बसंत और एहतजाज की कॉल मुअक्खर नहीं कर देनी चाहिए थी। कोई एहतजाज की तैयारी में है, हमें एहसास कब होगा? अभी भी बसंत और एहतजाज करने वालों को सब मुअक्खर कर देना चाहिए। इस्लामाबाद धमाके पर सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। शर्जील मेमन का कहना है, शाया सादगी से होगा। इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया गया। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खुशी से सरशार। पहले रोज पतंगे उड़ी, पेचे लगे, खूब हल्ला गुल्ला होता रहा। लंबे वक्फे के बाद फजा फिर बो काटा की आवाजों से गूंजती रही। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सजा रहा। नीली पीली स्याह उर्दी सुर्ख पतंगों से लाहौर की फिजा रंगीन रही। मंजिलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का तड़का, बीट ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। आज और कल लाहौर में आम तातील, हर छत पर रौनक, बच्चे बड़े और खवातीन सब पेश पेश। बसंत के मौके पर लाहौर की लिबर्टी चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शहरी बड़ी तादाद में बड़े साइज की पतंगों के साथ सेल्फियां लेते रहे। जिस जानिब नजर दौड़ाएं, अवाम का जम्मे गफीर नजर आया। खुशी के मौके पर खातीन भी पीछे ना रहीं, खूब सज धज कर त्यौहार मनाया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। बसंत के मौके पर इंतजामात का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने भी बसंत के मौके पर भरपूर लुत्फ उठाया, गुड्डी उड़ाई, पेच भी लड़ाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज के सकाफती फैसले ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। तनावे, कन्नी, गुंजल, कड़िक्की, पहली बार बसंत मनाने वालों के लिए ये सब इम्तिहान। गुड्डी कैसे उड़ानी है, कन्नी कैसे देनी है, पिन्ना पकड़ना कैसे है, पीढ़ी कैसे बदलनी है। नई नस्ल बड़ों से पतंगबाजी सीखने में मसरूफ रही। बानी पीटीआई की आंख का कामयाब इलाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। दाएं आंख में बिनाई मुतासिर होने की तशखीस की गई। इस्लामाबाद के माहिरीन की जानिब से बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया गया। तिबी मुआयने के बाद बानी पीटीआई में राइट सेंट्रल रिटेन वेन और क्लोजन की तशखीस की गई। तिबी अमल तकरीबन 20 मिनट में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हालत मुस्तहकम रही।
बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी से मुलाकात से क्या हो जाएगा? अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। हमने 8 फरवरी को एहतजाज करना है। हमने तो नहीं कहा ज़बरदस्ती ट्रैफिक या दुकानें बंद करें। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है 9 मई देखें या 26 नवंबर, पीटीआई का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड नहीं। पहिया जाम हड़ताल कैसे पुरअमन हो सकती है? अपोजिशन लीडर बताएं, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में किसने बदला? किसने सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग चढ़ाया? पीटीआई ने जो बीज बोए थे उसकी फसल तो काटनी पड़ेगी। सेनेटर एमल वली ने कहा, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं एक कैदी पूरे पाकिस्तान पर हावी हो। ये आवाम के तर्जुमान बने, ना कि एक टोले के। पीटीआई और अपोजिशन जमातों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक बार फिर दरख्वास्त की है कि बानी की रिपोर्ट दी जाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा, पिम्स में रेटिना के इलाज का कोई माहिर डॉक्टर नहीं। दरख्वास्त की है कि सफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स को भेजा जाए, बानी का दोबारा चेकअप कराया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक अर्क ज़ेब में ऑपरेशन में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन 4 और 5 फरवरी को किए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। मस्कत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों फरीकों ने शराइत सामने रख दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जोहरी अफसुदगी रोकने से इनकार कर दिया। दोनों फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद शरीक हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने अब्बास इराक़ची के पेश करदा मुज़ाकराती मनसूबे का जायज़ा मुकम्मल कर लिया। ईरानी वफ़द और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा, सिफारतकारी नाकाम हुई तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरी जानिब तेहरान में अमरीकी सिफारत खान ने अपनी शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। जर्मन चांसलर का कहना है, मशरिक़ वस्ता में फौजी कशीदगी का खदशा है। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स में जोड़ पड़ेगा। मैच सुबह 10:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन भारत का अमेरिका से मुकाबला शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट 8 मार्च तक जारी रहेगा। कप्तान सलमान आगा का कहना है, कोशिश है तमाम मैचेस जीतें। मैं नंबर 3 पर ही बैटिंग करूंगा। टीम के लिए जो बेहतरीन होगा वो खेलेगा। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नमीबिया शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल। नए डिज़ाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने साफ साफ बता दिया। कहा, नए नोटों के फीचर्स जदीद तरीन हैं। आम आदमी भी बता सकेगा नोट असली है या जाली। काबीना की मंजूरी के बाद नई करेंसी नोटों की छुपाई का काम होगा। रवा माली साल $10.5 अरब अदायगियों में से $6 अरब अदा कर दिए गए। बाकी अदायगियाँ भी वक्त पर कर लेंगे। IMF के सितंबर 2027 के प्रोग्राम में डिपॉजिट्स रोल ओवर होना भी शामिल है। फी तोला सोना 21,400 रुपये सस्ता 5,07,762 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 1,430 रुपये सस्ती, कीमत 7,825 रुपये हो गई।
सानिया कुल प्लाजा के मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेंगे। दुकानदारों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा गुल प्लाजा को दोबारा उसी तर्ज पर तामीर कराएंगे। नई इमारत की तामीर में 2 साल का अरसा लगेगा। उधर मेयर कराची मुर्जा वहाब का रमजान मुबारक में गुल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगा कर देने का फैसला। कहा गुल प्लाजा मुतासरीन को पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाने की दावत दी गई है। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। माजी का मेयर कहता था, मेरे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं हैं। केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस की अमली खुद मुख्तारी को ख़त्म करती हैं और उसे सियासी आला बना देती हैं। वज़ीर आला का उमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है। इनफरादी अफसरान की तैनातियाँ तबादलों तक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कालादम करार दे दिया। फैसले में लिखा कि गैर सियासी और अमली तौर पर खुद मुख्तार पुलिस आइनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्री का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आइनी है। रोज़मर्रा इंतज़ामी अमूर तबादले तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमांड मरबूत और नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे। आइनी निज़ाम के तहत इंतज़ामिया की निगरानी सिर्फ पॉलिसी रहनुमाई तक महदूद होनी चाहिए। पेशावर में पुलिस को असलहा और गाड़ियां देने की तकरीब। मुख्तलिफ असलाह की पुलिस को 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत 22 गाड़ियां फराहम की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फख्र है कि ये किसी दबाव में नहीं आ रहे। जो लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा न करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटें। विफाक सूबे के साथ बैठकर दहशत गर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी बनाएं। वो बलोचिस्तान में जो हुआ इसकी मजम्मत करते हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, पेशेवराना टीम के साथ इदारे की खिदमत करना एजाज़ की बात है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, मोनस अलवी ने बतौर CEO के इलेक्ट्रिक इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ACC हेडक्वार्टर्स का B दौरा। क्रिकेट और इंतज़ामी अमूर से मुताल्लिक मुलाकातें। भारत अंडर 19 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल टाकरे में भारत की इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त। भारत ने जीत के लिए 412 रन का बड़ा हदफ दिया था। भारत की सूर्यवंशी का लाठी चार्ज 175 रन की इनिंग्स खेली। 15 छक्के और 15 चौके शामिल। आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश। 100 कश्तियाँ और 1000 से ज़्यादा इमदादी कारकुन गजा जाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटाला के मुंतज़मीन एक बार फिर गजा के फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुरअज़्म। तिबी कारकुनों और जराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार कार स्टोर में घुस गई। 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज हो गया। दुबई के वली शेख हमदान ने टैक्सी में सफ़र किया। अगले माह से 100 से ज़ायद ड्राइवरलेस टैक्सियाँ सड़क पर होंगी। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंज़ेमा की डेब्यू मैच में हैट्रिक। अल हिलाल ने अल अखदूद के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 6 गोल दाग दिए।
एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के एहसन रजा ने कामयाबी हासिल की। फाइनल में ईरान के शाहीन सब्जी को 4-1 से आउट क्लास किया। सिंध में 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मिनी मैराथन में 1000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले हुए। और दुबई में मौसम सरमा के नए फैशन का मेला सज गया। मॉडल्स की नित नए मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक।